अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में पूछा जाता है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसा कि बेटा हमने पिछले आर्टिकल्स में ये स्टडी कर लिया है कि पोटेंशियल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक पॉइंट है जिस पे आप लोग पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसके मीनिंग्स होंगे वर्क डन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज। बात समझ गए। और जो आपका रेफरेंस पॉइंट है आम तौर पर वो बेटा जो है इनफाइनाइट पे कंसीडर किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपने पोटेंशियल को डिफाइन करना हो तो उसका मतलब है आप लोगों ने वर्क डन करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब है आप लोगों ने वर्क डन पर यूनिट चार्ज लेना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जो भी फील्ड के अंदर है जिस पर भी आप पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं। आज हमारे पास जो चार्ज है ना, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम वर्क करना चाह रहे हैं बेटा, ये आपके पास जो चार्ज है ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। बात समझ गए। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास आज सोर्स है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने आज वर्क करना है या जिसके अंदर हमने पोटेंशियल डिफाइन करना है, वो बेटा हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। बात समझ गए। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आप लोगों ने स्टडी कर ली है। ये रेडियल होती है, मैंने रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बना दी। क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है आपके पास पॉइंट ए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, ए। इस पॉइंट पे हमने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो बेटा पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इन्फिनिटी से आना है। जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ा इन्फिनिटी पॉइंट से, यानी रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक आने में आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में चलना है। आप लोगों ने वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। बात समझ गए। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए हमने लेट कर लिया। यहाँ पे चार्ज है, समझ लें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझ रहे हैं ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के ऊपर ये चार्ज पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास एक, तो जो पॉजिटिव चार्ज है आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ओरिजिन है, आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन से जो यहाँ तक फासला है, ओरिजिन से यहाँ तक जो पोजीशन वेक्टर है बेटा, उसको हम बोलेंगे आर ए। याद रहेगा। हम यहाँ पे ना एक और पॉइंट लेट करेंगे, बिल्कुल इस ए पॉइंट के पास ही एक और पॉइंट है जिसको मैं नाम दूंगा पॉइंट बी। और बेटा ये वाला जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर हमेशा जिस भी पॉइंट पे आपने बनाना है वो ओरिजिन से आपने वेक्टर ड्रा करना होता है उस पॉइंट तक। ये वाला पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है आर बी। बेटा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम मैंने रख दिया आर। याद रहेगा। ये हमारे पास पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आर ए। ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर आर बी। ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर। और सारे मैंने यहाँ ओरिजिन से लिए हैं। बात समझ गए। हमें यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये पॉइंट जो है इसका फासला कितना है। तो बेटा आपको पता है इस पॉइंट का फासला है हमारे पास आर, ठीक है। और ये पॉइंट का जो फासला आर है, ये पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बिल्कुल कहाँ है, मिड पे है। तो बेटा ए पॉइंट का फासला क्या है, आर ए। बी पॉइंट का फासला क्या है, आर बी। तो मिड क्या है, आर। तो आर बराबर किसके होगा, दो पॉइंट्स का मिड कैसे लेते हैं बेटा, दो पॉइंट्स का मिड लेने के लिए दोनों को जमा करते हैं, दो पे डिवाइड कर देते हैं, उनका मिड आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 रुपये हैं और एक बंदे के पास 7 रुपये हैं, दोनों का मिड क्या होता है मुझे बताओ। 5 और 7 का मिड क्या है, 5 और 7 का मिड होता है 6। तो हम दो नंबरों का मिड कैसे ले सकते हैं, आप 5 जमा 7 करें, डिवाइड बाई 2 करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वो आर है, वो बेटा बराबर होगा किसके, ये आर ए ये लिख लें, प्लस दूसरा पॉइंट क्या है आर बी वो लिख लें। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये समझ लो आर ए और आर बी को जमा करके 2 से डिवाइड करने से
जो फासला आता है वो मिड पॉइंट का आता है, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दी पैसों वाली। क्लियर हुआ? तो ये आपको एक नुक्ता जो है वो याद रखना है यहाँ पर। अब इसके बाद ये इक्वेशन को हम इक्वेशन ए का नाम दे लेते हैं। ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि ये जो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती। मैंने आपको बताया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे खुली खुली हो रही हैं, तो जैसे जैसे हम चार्ज से जाते हैं दूर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू ओवर क्या होता है आर स्क्वायर, यानी जिससे जितना हम इस चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फासले के स्क्वायर की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने से क्या होती है, कम, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो एक फार्मूला होता जो हमने अभी ड्राइव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये वाला फार्मूला बेटा इंटीग्रेशन की फॉर्म में हो, इंटीग्रल की फॉर्म में हो, तो फिर तो ये हर तरह की फील्ड पे अप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो दोनों पे। लेकिन यहाँ पर जो हमने ये वाली फॉर्म लिखी है बेटा, ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म। लेकिन बेटा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने से कम होती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो बेटा इस फार्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बात समझ के आ गई? इस जगह पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगी, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में नहीं जानते, लिहाजा हम लोग यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के बुनियादी जो असूल हैं उनका सहारा लेके कैलकुलेशन कर लेंगे और इसी फार्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। हालांकि ये फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है, ये बेटा अप्लाई करने के लिए फ़ील्ड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। यहाँ पे फ़ील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हम मैथमेटिक्स के चंद बुनियादी असूलों को इस्तेमाल करके इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे, देखिए ये पॉइंट है, ये बी बिल्कुल पास पास है। सर जी ये तो इतने दूर है। तो बेटा मैंने तस्वीर बनाई, अगर तस्वीर में मैं पास पास बना देता तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाना था। तो स्टोरी समझ आ गई। ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ये यूनिफॉर्म पे होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगी। इंटीग्रेशन हमको आती नहीं है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चंद मैथमेटिक्स के बुनियादी असूलों का इस्तेमाल करेंगे। और बेटा हमने क्या यहाँ पे अक्ल का इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे ए और बी पॉइंट लिए और दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज हैं, इन्फिनिटेसिमल क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। बात समझ गए? और अब हमें यहाँ पर जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना है। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फासले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हम चार्ज से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, बच्चों बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस्ताद जी कम होती जाएगी। तो बेटा हमने जो दो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं ये इतने पास हैं कि ए से बी तक जाने में समझ लें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इतनी कमी नहीं आती, जितनी कमी आती है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। ए और बी पॉइंट के दरमियान हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मानेंगे, हम ए और बी पॉइंट के दरमियान बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को तकरीबन यूनिफॉर्म मानेंगे। बात समझ गए? जब हम ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानेंगे तो हम फिर इस फार्मूले को इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन बेटा याद रखिएगा। अब बेटा जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। बेटा आपके पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, और दूसरा नंबर है बेटा आपके पास वो भी बिल्कुल इसके पास ही है, जितना कि ये नंबर है दूसरा भी वो आप लगा लें जी, ये 5 है तो दूसरा है 5.00001। समझ लें एक नंबर 5 है तो दूसरा भी नंबर कितना है 5 ही। मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर भी उसके तकरीबन बराबर है। मैंने उसको भी तकरीबन बराबर कहा तो मैंने उसको भी 5 ही जो है वो कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों नंबर जो हैं बहुत ही क्लोज हैं तो दोनों को मैंने 5-5 ले लिया। दो नंबरों का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट पहला नंबर मल्टीप्लाई बाई दूसरा नंबर। और एक मैथमेटिक्स में टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। बेटा ज्योमेट्रिक मीन होता है a + b डिवाइडेड बाई 2। अगर बेटा दो नंबर वेरी क्लोज हैं, मैंने एक को 5 माना दूसरे को 5, इसका अरिथमेटिक मीन लें 5 और 5
मल्टीप्लाई करें 25, स्क्वायर रूट लेने से कितना आ जाएगा 5। अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं 5 जमा 5 कितना आ जाता है 10। 10 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो मुझे बताइए 10 को 2 से डिवाइड करने से कितना आंसर आता है 5। यानी ए भी 5 था, बी भी तकरीबन 5 था, लेकिन मैंने आसानी के लिए इसको भी 5 लिख दिया। तो इसका अरिथमेटिक मीन भी कितना आया है 5, इसका ज्योमेट्रिक मीन भी कितना है 5। अगर दो नंबर वेरी वेरी क्लोज हों तो जो भी दो क्लोज नंबर होंगे उनका जितना अरिथमेटिक मीन होता है बेटा उतना ही उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये थी वो मैथमेटिकल टर्म जिसको हमने इस्तेमाल करके ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना था। हम कहते थे ना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम मैथमेटिक्स के चंद बेसिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ये करेंगे। तो ये समझ ले मैथ के अंदर से हमने एक चीज़ इस्तेमाल की है जिससे हमें ये सबक मिला कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दो नंबरों का बराबर होता है, शर्त है कि वो नंबर वेरी क्लोज हों। तो बेटा यहाँ पे ये डिस्टेंस है आर ए और ये वाला डिस्टेंस है आर बी, ये दोनों जो हैं बहुत ही क्लोज हैं। एक वैल्यू आर ए है, दूसरी वैल्यू आर बी है। तो बेटा इन दोनों का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जो है वो आर ए के लिए और दूसरा कौन सा है आर बी, इन दो नंबरों के लिए अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन आपस में इक्वल होंगे। अब अगला सवाल है कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो किसके इक्वल है, ये हमें समझना है ज़रा कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है। यहाँ पे कौन से दो नंबर हैं, एक है आर ए दूसरा है आर बी, यानी आर ए प्लस कितना आ जाएगा आर बी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। ये है बेटा इनका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबरों का किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है स्क्वायर रूट, पहला नंबर क्या है आर ए, दूसरा नंबर क्या है आर बी। ये मैंने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो है वो लिख दिया। और जो दो नंबर थे यहाँ पे ए बी नहीं थे बल्कि एक आर ए है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आर बी है, मैंने इन दो नंबरों को यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे बताइए अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड, दोनों साइडों पे जब मैं स्क्वायर लूँगा तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर ए प्लस क्या आ जाएगा आर बी डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। इसका मैंने क्या ले लिया स्क्वायर, इस तरफ क्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लिया जाएगा तो मुझे बताइए स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर ए इंटू क्या आ जाएगा आर बी, समझ गए। अब बेटा हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ऊपर से स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, इधर स्क्वायर आ गया। आपके पास आ गया आर ए इंटू क्या आ गया आर बी इज इक्वल टू ये क्या है आपके पास आर ए प्लस क्या है आर बी डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ऊपर क्या है होल का स्क्वायर। अब देखिए ज़रा कि आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए को देखिए आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई क्या है 2, ये सारी चीज़ किसके इक्वल है आर के। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आर ए इंटू आर बी इज इक्वल टू ये वाली जो सारी रकम है ये किसके इक्वल है आर के। देखिए ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आर का स्क्वायर। तो मुझे मिल गया आर का स्क्वायर बराबर है किसके आर ए इंटू क्या है आर बी। तो ये हमने मैथमेटिक्स में जो अरिथमेटिक मीन है ज्योमेट्रिक मीन उसको आपस में इक्वल कह दिया, क्योंकि ये आर ए और आर बी बहुत ही क्लोज हैं तो इनके अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बराबर होंगे। इसको बराबर करने से यहाँ से ये चीज़ निकली आर स्क्वायर बराबर है आर ए इंटू आर बी। तो बेटा इस रिलेशन को हम इस्तेमाल करके हम अपनी फ़र्दर जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। अब फर्दर हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, देखिए हमें ये जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट ए है, हमने पॉइंट बी से चार्ज को लेके आना है ए तक। हमने बी और ए के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बेटा। तो यहाँ बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है बेटा वी बी और ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है वी ए। तो हम यहाँ से चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ पर लेके आएंगे, वर्क डन देखेंगे कितना हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालेंगे तो बी और ए के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए है। तो हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए इसने कैसे कैलकुलेट होना है। तो यहाँ पे मैं ये रिज़ल्ट लिखने लगा हूँ जो हमने अभी ये रिज़ल्ट निकाला है। क्या रिज़ल्ट निकाला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू
बुक पे तो ऐसे लिखा हुआ है आर ए इंटू आर बी। तो मैंने बेटा इसकी कैलकुलेशन आपको करके दी है। ये जो मैंने कैलकुलेशन की आप बेशक ये ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर है आर ए इंटू आर बी। इसको मैं क्वेश्चन ए का, इसको क्वेश्चन बी का नाम दे देते हैं। बात समझ गए बच्चों? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। तो आपको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाया हुआ है कल, याद करो कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जिन दो पॉइंट्स के दरमियान निकालना है, बी और ए के दरमियान, वर्क डन फ्राम बी पॉइंट टू ए पॉइंट पर यूनिट चार्ज। तो अब हमने एक और फार्मूला बेटा पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। वो क्या था बेटा? वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी डेल्टा वी और डेल्टा आर। क्लियर? ये जो डेल्टा वी है ये समझ लो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, और डेल्टा आर उन दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला है। ई का मतलब उन दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा बेटा मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू नेगेटिव ई इंटू क्या आ जाएगा डेल्टा आर। ये बेटा फार्मूला आपका मेनली है। ठीक है, अब मुझे बताइए किस पॉइंट से चलना है, हमने बी पॉइंट से चलना है और ए पे आना है। तो मुझे बताइए इनिशियल पॉइंट क्या है बी, फाइनल पॉइंट क्या है ए। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से इस तरफ चल के जा रहे हैं हम, वी ए फाइनल है वी बी इनिशियल है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि वी ए इनिशियल है ना, हम इस तरफ चलें तो फिर ये इनिशियल है ये फाइनल है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा इनिशियल है ये वाला फाइनल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल का जो चेंज है वो बराबर है वी ए फाइनल पोटेंशियल माइनस वी बी इनिशियल पोटेंशियल। बात समझ गए? और बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने ई लिख दिया एज इट इज़, इसकी वैल्यू भी पुट करता हूँ वैसे। और बेटा डेल्टा आर का मतलब होता है फासला, ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान फासला। मुझे बताइए आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है चेंज इन पोजीशन। तो बेटा ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर बी, और ये जो आपकी पोजीशन है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर ए। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये फाइनल ये, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है आर ए, इनिशियल क्या है आर बी। तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट भी पुट कर दिया। अब बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या आ जाएगा आर ए माइनस क्या आ जाएगा आर बी, यानी ये चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने पुट किया। अब इसके बाद क्या होना है बेटा, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। हम लोगों ने स्टार्ट में बिल्कुल जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या निकाला था, मैं आपको याद करवाता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बेटा बराबर होती है के क्यू ओवर क्या होता है आर स्क्वायर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं, वी ए ऐसे आ गया माइनस वी बी भी ऐसे आ गया। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की ये होती है आपके पास के मल्टीप्लाई बाई क्यू, और आपको याद होना चाहिए ये वो वाला क्यू लेना होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। बात समझ आ गई? ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला क्यू मैंने लिया है, ये वाला जो पॉइंट चार्ज है। और बटे में बेटा क्या आ गया आर का स्केयर, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास आर ए माइनस क्या आ जाएगा आर बी। समझ गए? अब हमें नेक्स्ट क्या करना है बेटा, बहुत ही सिंपल। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। मुझे बताइए क्या वैल्यू निकाली है आर स्क्वायर की आप लोगों ने? सर जी हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ये वाली, आर ए इंटू क्या निकाला है आर ए इंटू आर बी। ये देखें आपको याद होना चाहिए, वी ए माइनस क्या आ जाएगा वी बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के क्यू, आर स्क्वायर हमने निकाला है बराबर है आर ए इंटू क्या है आर बी। ठीक है, ये देखो आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर में जैसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला आर्टिकल आपने किया था ना, बिल्कुल उससे काफ़ी मैच कर रही है। यहाँ पे क्या आ गया आर ए माइनस क्या आ गया आर बी। अब इसके बाद क्या होगा देखो ज़रा, इसके बाद बेटा ये जो माइनस है
आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, के क्यू ऐसे ही रह गया आपके पास, ठीक है। बटे में कौन आ गया, आर ए आर बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस वाली रकम क्या हो जाएगी, प्लस, हमारे पास आर बी प्लस में आ जाएगा और आर ए माइनस में आ जाएगा। ये माइनस में आ गया था इसलिए मैंने इधर लिख दिया, ये प्लस हो गया था मैंने स्टार्ट में लिख दिया। अब क्या और सोचना है आपको, ये देखो ये वी ए आ गया माइनस वी बी। हर साइंसदान की बेटा कोशिश रहती है कि मैथमेटिक्स में चीज़ों को जो है वो शार्ट किया जाए, रकमों को आपस में काटा जाए। तो हमने इसी तरह अपने रिलेशन को शार्ट करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए के क्यू को ऐसे लिख दिया, और बेटा ये जो आर बी था माइनस यहाँ पे आर ए था, और बेटा ये जो आर ए माइनस आर बी इसके बटे में आ गया आर ए इंटू क्या आ गया आर बी। अब मेरा बेटा इतना मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हैं कि जब ये दो रकमें आपस में माइनस हो रही हैं, ठीक है, तो इसके बटे में ये रकम जो है बटे वाली इसके नीचे भी आ जाएगी, इसके नीचे भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर बी डिवाइड में क्या आ गया आर ए इंटू क्या आ गया आर बी, माइनस बेटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आर ए ओवर क्या आ जाएगा आर ए इंटू क्या आ जाएगा बेटा आर बी। तो ये वाली रकम के बटे में हमने इस रकम के बटे में भी ये लिख दिया, माइनस यहाँ लिख के इसके बटे में भी ये लिख दिया। ये मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, ठीक है। ये मैंने सारा काम कर दिया, बात समझ गए। ये सारी रकमों को मैंने इस तरह लिख दिया। अब अगला काम होता है कि इसको आप मुख्तसर करें, कोई रकम कटती है तो काटें। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त ये आ चुका है वी ए माइनस क्या आ चुका है वी बी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, अब देखिए ज़रा, फाइनल जो चीज़ हमारे पास है वो है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू के क्यू ओवर में आर बी, बेटा आर बी से कट जाएगा, आर ए से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 1 ओवर आर ए, ये आ गया 1 ओवर आर ए, यहाँ पे बेटा क्या आ गया माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर आर बी, 1 ओवर आर बी। ये लो बेटा यहाँ तक पहुँच के हमने अपने रिलेशन को थोड़ा मुख्तसर कर लिया है, यानी थोड़ा हमने इसको शार्ट बना लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्या है। अब बेटा ये हमारे पास रिलेशन आ गया, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए और बी के दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ये पॉइंट ए है, ये बी है, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल था। ये देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन हमारा तो आर्टिकल ये था ही नहीं कि दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हमारे तो आर्टिकल का नाम ही कुछ और था। हमारे आर्टिकल का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि पोटेंशियल निकालना चाहते थे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो बेटा ये बी और ए के दरमियान हमने जो पोटेंशियल निकाला है डिफरेंस ये आया। अगर हम बी को अपना रेफरेंस पॉइंट ना माने, बी से ए पे ना आए, बल्कि हम ना इन्फिनिटी पॉइंट से हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है वो क्या है इनफाइनाइट पॉइंट, हम यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं बी और ए के दरमियान। लेकिन आपको पता है अगर हम डिफरेंस इन्फिनिटी और इसके दरमियान ले लें, अगर इसके और इसके दरमियान लें तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी कंसीडर कर लें तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाता है यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया जाता है पर यूनिट चार्ज, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस तो कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ बेटा इसको आप पोटेंशियल भी कह सकते हैं। चूँकि ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो इसको आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कह सकते हैं। याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं जहाँ मर्जी हो, उन दोनों के दरमियान वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लें फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल कहते हैं। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी वाला हो तो फिर बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल तो कहते ही हैं, साथ साथ उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कह लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो कौन सा सेलेक्ट करना है, इन्फिनिटी। तो ये वर्क बी से ए तक हमने किया है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए का लिया है। तो हम कहाँ से लेना चाहते हैं, हम इन्फिनिटी वाले को रेफरेंस मानना चाहते हैं। तो आपका जो बी पॉइंट है समझ लें ये बी पॉइंट ये नहीं है बल्कि ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। हम इन्फिनिटी से यहाँ तक वर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्लियर। तो अब इन्फिनिटी से यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना होगा, बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे इमेजिन करना होगा। इमेजिन, आप क्या करें, इमेजिन करें बी पॉइंट इज़ एट
इन्फिनिटी, बी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो बेटा जो भी पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, मुझे बताइए इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ख़त्म हो जाती है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म, तो इन्फिनिटी पॉइंट की जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और बेटा जो इन्फिनिटी पॉइंट है उसका जो फासला है उस इन्फिनिटी वाले पॉइंट का, वो कितना कंसिडर किया जाएगा, इनफाइनाइट। ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है। तो बी पॉइंट को इन्फिनिटी में मान लिया, तो जो इन्फिनिटी पे पॉइंट होता है उसका रेफरेंस मानना हुआ, इसका पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो, उसका फासला कितना है, इन्फिनिटी। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अप्लाई कर दो, ये वाली इक्वेशन पे ज़रा अप्लाई करो, इसको आप बी इक्वेशन कह लें। तो बेटा ये आ गया आपके पास वी ए, तो वी बी कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पॉइंट पे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया पोटेंशियल कितना होता है, ज़ीरो। अब के भी ऐसे आ गया, क्यू भी बेटा ऐसे आ गया। अब देखिए 1/r ए भी ऐसे आ गया, ठीक है। और आपके पास -1/r बी यानी फासला, वो जो रेफरेंस पॉइंट है कितना है, इन्फिनिटी। तो आप मुझे बताइए ज़रा, आपने मुझे बताना है यहाँ पे क्या आ गया, वी ए इजिकल टू के क्यू। बेटा ये 1/r कितना आ गया, ए, -1/इन्फिनिटी, बेटा समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमेशा ज़ीरो होता है। तो फाइनल जो आपके पास रिलेशन आ गया, तो ये फार्मूला हमने निकाल लिया। इस फार्मूले को देख के आप सोच लें कि पोटेंशियल कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। बेटा के का मतलब होता है नेचर ऑफ मीडियम, पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट पे, जो ए पॉइंट है वो के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी मीडियम की नेचर पे डिपेंड करता है। क्यू का मतलब बेटा जो यहाँ पे हमने ये वाला सोर्स चार्ज लिया हुआ है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे थे, वो वाला चार्ज उस पर डिपेंड करता है। और बेटा आर ए का मतलब होता है फासला। आर ए क्या है, ये उस चार्ज से लेकर, ये देखिए आर ए हमारे पास जो है ये इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट का फासला है जिस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं। यानी कि जिस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है ना, तो उसका फासला है आर ए, कहाँ से, इन्फिनिटी से नहीं, ये फासला है चार्ज से। बात समझ आ गई। तो अब तीन चीज़ों पे डिपेंड करने लगा पोटेंशियल, एक जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं उस पर, और मीडियम जो साइडों पे है उस पर। और आर ए का मतलब क्या है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस, आर ए चार्ज से डिस्टेंस होता है, याद रहेगा मेरे बच्चों। तो ये तीन चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है। अब मुझे बताइए चार्ज से हम जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा। ये मेरे पास एक चार्ज है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, चार्ज से दूर जाने से पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा। तो आंसर है जब हम चार्ज से दूर जाएंगे तो बेटा चार्ज से दूर जाने से फासला बढ़ जाएगा। जब फासला बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फासला जब बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल फासले के साथ इन्वर्सली है, तो चार्ज दूर जाने से पोटेंशियल कम हो जाता है, तो चार्ज के पास आने से पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये 2 कूलम से ज़्यादा पोटेंशियल होगा या 10 कूलम से, तो जितना चार्ज ज़्यादा होता है उतना उसका किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो कब ज़्यादा होगा, जितना ये चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जितना हम इस चार्ज के पास जाएंगे पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, जितना हम इस चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना कम होगा। बात समझ आ गई। तो इस तरह हम बेटा किसी भी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास पोटेंशियल का जो रिलेशन आता है किसी भी पॉइंट पे वो आ जाता है के क्यू ओवर आर। अगर ए पॉइंट है तो ए लिख लें, अगर कोई पॉइंट आर है तो आर लिख लें। तो जो भी पॉइंट है इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट बेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है आपने उस पॉइंट का फासला पुट कर देना है, कहाँ से, चार्ज से, याद रहेगा।